नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका सारा एजुकेशन में। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। आज की जो खबर है यूपी की ECCE एजुकेटर के लिए है। ठीक है, शिक्षक के लिए ही है और समस्त यूपी में ये जॉब निकली हुई है। लगभग 8,800 पद हैं इसमें और वेतन भी देखा जाए तो शुरुआती वेतन 10,313 से स्टार्ट होता है। जॉब आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पर है, लेकिन अच्छी खासी जॉब है। कुछ ना होने से हाथ में कुछ है, ये तो अच्छी बात है। आप सब लोग ज़्यादातर गृह विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं और गृह विज्ञान वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी जॉब होती है ये। उनके जो योग्यता होती है उसके हिसाब से भी ये जॉब परफेक्ट मैच करती है। ठीक है, तो आगे की जानकारी के लिए हम लोग एक जो शासन आदेश निकला है इस जॉब के लिए उस पर चलते हैं। सारी जानकारी वहीं पे मिलेगी। आइए मिलते हैं फिर। देखिए, ये एक शासन आदेश निकला है या फिर आप कह सकते हैं सीधी भाषा में नोटिफिकेशन निकला है इस जॉब के लिए। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि ये आपका नोटिफिकेशन जो निकला है ये सब आपके काम का है नहीं। ये सब आनंद कुमार और उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, लखनऊ की तरफ से निकाला गया है। मतलब लखनऊ से शासन आदेश निकला है तो समस्त यूपी के लिए। बेसिक शिक्षा अनुभाग मतलब बेसिक शिक्षा जो विभाग होता है उसकी तरफ से ये जॉब निकाली गई है। ठीक है, 27 जून 2025 को यह आदेश जारी हुआ है। इसमें है विषय वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECC एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में। ठीक है, ये एक तरह से जो 3 क्लास से 6 क्लास तक की होती है, जो प्राथमिक क्लास में होती है, उसमें एक ECC एजुकेटर की जरूरत होती है जो बाल वाटिका मतलब बाल बालिकाओं को किस तरीके से एक आगे तक बढ़ाया जाता है, वो होते हैं ECC एजुकेटर। ठीक, उपयुक्त विषय अपने पत्र संख्या प्राइमरी ECC ये सब हो गया। इसका कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृति 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन ECC एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासन आदेश निर्गत किए जाने का अनुरोध है। मतलब आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिला स्तर। जिला स्तर ये देखिएगा, मतलब हर जिले से ये एक ECC एजुकेटर या 2 ECC एजुकेटर जितनी उनकी डिमांड होगी हिसाब से वो लोग डिमांड करेंगे, है ना। और पद यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 8,800 पद हैं यहाँ पे। अब आगे की बात ये है, जो मेन बात है वहां पे चलते हैं कि भाई आपको ये तो पता लग ही गया जिला स्तर पे जॉब निकलेगी और लगभग 8,800 पद हैं इसमें। अब इसमें योग्यताएं क्या होती है, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, ये फार्म कब भर सकते हैं और कब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ों भी इसी PDF में देखेंगे, इसी वीडियो में देखेंगे। आगे की बात आती है हमारी, ठीक है, एक ये छोटी सी है यहाँ पे देखिएगा कि ECC एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से आबद्ध किए जाएंगे और लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु मानव संसाधन हेतु प्रस्ताव पर निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग कि कहाँ जॉब लगेगी आपकी। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो प्राथमिक विद्यालय से रिलेटेड होते हैं वहां पे आपकी ये जॉब लगेगी। इसके बाद इसमें कुछ है तो इसमें एक बात दे रखी है कि ये जो कार्यकारिणी की ये जो आपका PDF है इसकी जो समीक्षा करेंगे, इसकी जो कार्यकारिणी बनाएंगे, ये 8 सदस्य होंगे। ये 8 सदस्य मिलकर इस समिति की समीक्षा करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि अगर आपको ये वेबसाइट, मैं भी आपको वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा, कौन सी वेबसाइट पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं भी आपको बहुत सरल शब्दों में बता दूं कैसे आप लोग सर्च करेंगे वेबसाइट को। इसके बाद यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आपके काम की चीज है, ये सेकंड वाला जो सेकंड पैराग्राफ जो है ये आपके काम का है कि प्रदेश के समस्त
75 जनपद। अब अगर आप यूपी में जनपद निकालें तो लगभग लगभग समस्त यूपी आ गया यहाँ पे ना, ऑल यूपी आ गया। 75 जनपद के अंदर ऑल यूपी आ गया, तो हर जिले में ये जॉब मिलेगी। इसमें 8,800 पद हैं, ये हम देख ही चुके हैं। अब देखो कितने कितने पद निकले हुए हैं, तो समस्त यूपी में हर जनपद से एक एक पद के लिए यहाँ पे बताया गया है। प्रति केंद्र एक एक। अब किसी जनपद में ज्यादा केंद्र भी हैं, किसी जनपद में कम केंद्र भी हैं, है ना। 75 ही जनपद हैं, लेकिन 75 जनपद में 8,800 पद हैं। तो एक जनपद में कई सारी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, कई सारे बाल वाटिकाएं होती है। आप अपने अपने क्षेत्र में ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास की ही जॉब मिल जाएगी। जैसे कि आप जिस भी क्षेत्र से होंगे, आपके आसपास का जो आंगनवाड़ी केंद्र होगा वहां से आपको ये जॉब मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, कब अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। मानसिक जो आपका वेतन होगा, मानसिक वेतन, वो 10,313 रुपये होगा प्रति माह, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब आपके 11 महीने के हिसाब से रहेगी। अब ऐसा नहीं होता कि 11 महीने बाद आपको हटा दिया जाता है। अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आप अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब को और भी आगे बढ़ा दिया जाता है। बहुत कम होता है ऐसा कि आपको हटा दिया जाए, बाकी ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि आपकी जॉब को इंक्रीज कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उक्त पर चयन हेतु अब बाकी हम लोग देख लेते हैं योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पद का नाम, ईसीसी एजुकेटर है इसे, पदों की संख्या 8,800 है। नियुक्ति स्थान पूरा यूपी हो गया, 75 जनपद हैं उसके अंदर, 75 जनपद के अंदर 8,800 जॉब है। केवल 75 जॉब नहीं है, ये ध्यान रखना, केवल 75 नहीं है, हर केंद्र में एक एक एजुकेटर भी जाता है, तो 8,800 एजुकेटर की जरूरत है ना। नियुक्ति का प्रकार कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, संविदा पर रहेगा। संविदा की अवधि अधिकतम 11 माह है, इससे आगे बढ़ती है, 100% बढ़ती है, लेकिन एक अवधि तय करके रखनी पड़ती है गवर्नमेंट को, तो 11 माह तय कर रखी है। मानदेय आपका जो है वो 10,313 रुपये है। शैक्षिक योग्यताओं की बात करी जाए तो मैंने शुरुआत में बोला था कि जो गृह विज्ञान के स्टूडेंट होते हैं उन वो परफेक्ट मैच वाली जो होती है उनकी। रीजन क्या है वो देखिए मैं बताता हूँ। ऐसा कि जो शैक्षिक योग्यताएं होती है उसमें विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की होनी चाहिए आपने किसी भी संस्था से जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। इसमें आपका देखो एक लिखा हुआ है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है इसको। ये गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। अगर आपका 50% ग्रेजुएशन है गृह विज्ञान में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी जो आरक्षण मिलता है जो जैसी कैटेगरी से आता है उसके लिए 5% आरक्षण और दिया गया है यहाँ पे। तो ये बात की बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल गृह विज्ञान वालों के लिए ही फायदा है, अदर के लिए भी फायदा है। अब अदर के लिए क्या फायदा है, यहाँ पे देखो एक अथवा बात लगा रखी है। अथवा अगर आपके पास गृह विज्ञान से नहीं है ग्रेजुएशन तो क्या होना चाहिए आपके पास, नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT-CT यानी कि नर्सरी एजुकेटर जो होते हैं वो वाला डिप्लोमा हो आपके पास। एक डिप्लोमा ये हो गया। एक DPPSE ये दूसरा डिप्लोमा हो गया आपका, ये पहला डिप्लोमा हो गया। का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, ये लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अथवा में दे रखा है या तो ये या फिर ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात करी जाए तो आयु है आपकी 40 वर्ष तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2024 तक आप 40 वर्ष के हो जाते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चला जाए, इसमें काम क्या करना होता है लगभग सभी लोग जानते हैं काम क्या करना होता है, फिर भी यहाँ पे काम के बारे में दे रखा है आपको। क्या काम करना होता है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होता है उनको, है ना। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो चीज़ है। और ये जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इनका भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और एकेडमिक विकास हेतु वातावरण सृजन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की समाप्ति में सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, जो कार्यकर्ता सेवा होते हैं आंगनबाड़ी के उनको समझाना है आपको कि बच्चों को कैसे संभाला जाए। बाकी उन बच्चों का आपको हर तरीके से एक डेवलपमेंट कराना होता है ना।
चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, कैसा भी हो। और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम स्तर की समाप्ति सुनिश्चित करना होता है। बाकी यहाँ पे सब चीज़ दे रखी है आपको, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे करनी होती है। इसमें संगीत का भी है, जो भी आपने कुछ डिप्लोमा ले रखा हो उससे रिलेटेड बच्चों को संगीत के बारे में नॉलेज देना, बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करा के उनकी नॉलेज को डेवलप करना, ये सब चीज़ें एक ईसीसी एजुकेटर का ही काम होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे दे रखा है, आप ये शासन आदेश यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी सब इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या होना चाहिए, है ना। ये आपके जो इस परिषद की समिति का गठन करेंगे उनमें किसका क्या काम होगा, जो सामान्य निर्देश होंगे, सामान्य निर्देश जो देंगे उनमें ये अधिकारी रहेंगे आपके, कोई अध्यक्ष है, कोई सदस्य है, कोई सदस्य सचिव है ना। ऐसे आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये देख रखी है कि कब ये चीज का प्रस्ताव मिलेगा, ये चीज देखना आप, ये चीज आपके काम का है। उक्त समिति सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग के शासन आदेश ये है, और दिनांक 26/11/2024 में ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। ये चीज पढ़ लेना एक बार, ये वो चीज है कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, 2024 की नियमावली के अनुसार वो चीज है ये चीज। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां से भी ले सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। बाकी अभी वीडियो में बता दूंगा कौन सी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी ये चीज। 26 नवंबर 2025 के स्तर 34 में दिए गए निर्देश अनुसार ये सब वही चीज है कि आप 2024 की नियमावली के अनुसार जो चीज इन्होंने बनाई है पोर्टल, वो उसके बारे में है ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये सब जो चयन प्रक्रिया वाले और दक्षता को प्रमाणित करने वाले अधिकारी हैं, वो उनके बारे में ये सारी डिटेल है ना, ये सारी डिटेल उनके बारे में है। और आगे चला जाए तो ये सारी बातें, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई है आपकी, है ना, जितनी भी चीज़ें थी सब चीज़ें यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हमें किस वेबसाइट पे जाना है, तो उसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग किस वेबसाइट पे जाना है हमको। ये देखिए यहाँ पे वेबसाइट आपके सामने है। इस वेबसाइट का नाम जो है वो है शासन आदेश यूपी गवर्नमेंट। आप गूगल पे सर्च करेंगे शासन आदेश यूपी गवर्नमेंट, आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आएंगी, जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो अभी आपने नोटिफिकेशन देखा था, इसमें फर्स्ट नंबर पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो आ नहीं रहा, अभी आएगा अभी। यहाँ पे ये 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6 ये सब चल रहा है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो फर्स्ट नंबर पे ही आपका आएगा, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हमने जो अभी पीडीएफ डिस्कस करा है उस सब चीज, वो पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें ये जो एजुकेटर वैकेंसी है ये आएगी कब, ठीक है, ये एक शासन आदेश जारी हुआ है, उसके बारे में सारी जानकारी थी। जैसे ही इसकी वैकेंसी आती है वैसे मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो सारी जानकारी भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी, जल्दी आ जाएगी वो वैकेंसी भी। बाकी आपका यहाँ पे जो पोर्टल चल रहा है, इस पोर्टल पे भी उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इस वीडियो से रिलेटेड। बाकी अगली वीडियो के लिए जो भी इससे रिलेटेड है, कब आनी है वैकेंसी और कहाँ कहाँ से कितने कितने जनपद में कितनी कितनी वैकेंसी है, उसकी डिटेल भी आएगी, 100% आएगी। तो उस सब की चीज़ की वीडियो हम लोग बनाएंगे, और वीडियो की जानकारी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वो घंटी का बटन भी दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम से ही बहुत जल्दी अपडेट आपको मिलती रहती है, इसी वीडियो से रिलेटेड नहीं, अन्य वीडियो से भी रिलेटेड जो कि जॉब से रिलेटेड होती है, क्योंकि परमानेंट तो पता नहीं मिलेगी कब मिलेगी, जबकि बात है हम तैयारी कर ही रहे हैं और करते रहो, क्योंकि जब तक ना मिले तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो संविदा जॉब है ये भी अच्छी जॉब होती है, खाली बैठे रहने से कुछ तो है हाथ में। तो मिलते हैं किसी अगली अच्छी न्यूज़ के साथ, अच्छे नोटिफिकेशन के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।